नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अंगारा सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, अंगारा और कोहरे का प्रेत। संसार के सबसे खतरनाक क्षेत्र अमेजन में अंगारा के कदम पड़ चुके थे और रेड इंडियनों के इस खतरनाक क्षेत्र में सबसे पहले खूनी दरिंदे से अंगारा का सामना हुआ। अंगारा ने व्हेल की मदद से खूनी दरिंदे पर काबू पा लिया और उसके दिमाग की सर्जरी करने ही जा रहा था कि जादूगर कीमा ने उसके आसपास कोहरा फैला दिया। जादूगर कीमा बोला, उठ दरिंदे उठ, उठ दरिंदे उठ। अंगारा ने कहा, जरा यह कोहरा छट जाए तब आगे काम करूं, इसमें तो सब छिप गया है। जादूगर कीमा ने सोचा, दरिंदा बेहोश है, ऐसे में वह मेरा हुक्म कैसे सुनेगा। जादूगर कीमा पहाड़ी उतरने लगा। अपने जादू के कोहरे के भीतर केवल जादूगर कीमा ही देख सकता था। जादूगर कीमा ने जूली को देखा और वह सोचने लगा, ओह, तो यह लड़की भी यहीं है। सबसे पहले मुझे इसे उठाकर ले जाना चाहिए। जादूगर कीमा बोला, गिले गिले छू, सो जा सो जा सो जा। जादूगर कीमा ने जूली पर सम्मोहन डाल दिया। जटायु और अंगारा को कोहरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अंगारा ने कहा, पता नहीं कोहरा कब छटेगा। कोहरा छटने से पहले अगर दरिंदे को होश आ गया तो यह फिर बेकाबू हो जाएगा। क्यों ना इसे किसी समुद्री टापू पर ले जाया जाए। अंगारा ने व्हेल रानी से कहा, व्हेल रानी, क्या तुम्हें दरिंदे के शरीर का कोई हिस्सा नजर आ रहा है। व्हेल रानी ने कहा, हाँ, उसकी टांगें समुद्र जल में हैं। अंगारा ने कहा, दरिंदे को खींचकर किसी दूसरे समुद्री टापू पर पहुंचा दो। अंगारा ने फिर जटायु से कहा, जटायु, तुम इसी जगह लड़की के पास ही रहो, मैं दूसरे समुद्री टापू पर जा रहा हूँ। अंगारा ने समुद्र में छलांग लगाई और व्हेल की पीठ पर सवार हो गया। व्हेल रानी सोचने लगी, समुद्र के पानी में शरीर का भार कम हो जाता है, वरना इसे खींचना बहुत मुश्किल होता। व्हेल रानी ने दरिंदे को एक समुद्री टापू पर पहुंचा दिया। अंगारा बोला, हाँ, यहाँ किसी प्रकार का कोहरा नहीं है, मैं अपना काम इत्मीनान से कर सकता हूँ। और अंगारा ने सर्जरी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद अंगारा ने कहा, व्हेल रानी, मैंने इसका ऑपरेशन कर दिया, अब यह पूर्णतः वन्य प्राणी है। जब दरिंदे को होश आया तो वह बोला, मैं कहाँ हूँ? लड़की, उड़ता पक्षी, समुद्री राक्षस। अंगारा बोला, और मुझे भूल गए? मैं अंगारा, संसार का शक्तिमान सर्वश्रेष्ठ प्राणी। दरिंदे ने कहा, हे मनुष्य, तुम्हारे शरीर से जिस तरह की गंध आती है वह समस्त श्रेष्ठ वन्य प्राणियों की है। तुम सचमुच श्रेष्ठ हो। अंगारा बोला, तो फिर मेरे हुक्म का पालन करोगे? दरिंदे ने कहा, अवश्य, बोलो कौन सा पहाड़ तोड़ना है। अंगारा बोला, तोड़फोड़ के अलावा भी काम होते हैं, तुम्हें अब जोड़ना है। सबसे पहले तुम्हें गाबेला कबीले चलकर अपने किए पापों की क्षमा मांगनी होगी। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम खूनी दरिंदे नहीं रहे, अच्छे प्राणी बन गए हो। दरिंदे ने कहा, मुझे यहाँ से रास्ता नहीं सूझता, गाबेला किस तरफ है? अंगारा बोला, समुद्र की रानी तुम्हें रास्ता दिखा देगी, तुम्हें उसी तट पर पहुँचा देगी। अंगारा ने कहा, क्या तुम पानी में तैर सकते हो? दरिंदा बोला, हाँ। व्हेल ने कहा, तुम्हारी मेरी कुश्ती बड़ी जोरदार थी दरिंदे। दरिंदा बोला, और पानी ना होता तो और भी मज़ेदार होती। वे वापस वहीं पहुंचे जहां से निकले थे। वहां से कोहरा तो छट गया था, लेकिन जटायु उदास बैठा था। जटायु बोला, गजब हो गया स्वामी, जूली न जाने कोहरे में कहाँ चली गई। अंगारा ने कहा, क्या तुमने उसे तलाश नहीं किया? जटायु बोला, वह आसपास कहीं भी नहीं है। अंगारा बोला, कहीं उसने समुद्र में कूदकर फिर से आत्महत्या तो नहीं कर ली? व्हेल रानी, तुम समुद्र में उसे तलाश करो। जटायु, तुम हर जगह उसे खोजो। और दरिंदे, तुम चलो मेरे साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने गाबेला की ओर। दरिंदा अंगारा को कंधे पर बिठाकर गाबेला पहुंच गया। गाबेला वासी डर के मारे भागने लगे। दरिंदा भागो, खूनी दरिंदा भागो, अब हमारे पास कोई भी लड़की नहीं है। दरिंदे ने कहा, वे सब तो कबीला छोड़कर भाग गए स्वामी। अंगारा बोला, तुम यहीं रहो, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। अंगारा उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। कबीले वाले एक मैदान में जमा थे और कह रहे थे, अब कहाँ जाएं? दरिंदे से छिपकर कहाँ रहें? तभी अंगारा ने कहा, किसी को कहीं छिपने की ज़रूरत नहीं, चलो मेरे साथ। दरिंदा तुम सबसे अपने किए की माफ़ी मांगने आया है। कबीले का सरदार बोला, माफ़ी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, तुम फिर हमारे मामलों में टांग अड़ाने क्यों चले आए? अंगारा ने कहा, ऐ सरदार जुम्बालू, हालांकि तुमने मुझ पर जानलेवा हमले भी किए हैं, फिर भी मैंने तुमको माफ़ कर दिया। इसलिए माफ़ कर दिया क्योंकि तुम लोग जंगलों में रहने वाले इंसान हो, जो जानवरों जैसे ही होते हैं, और तुम्हें मैं खूनी दरिंदे के जुल्मों से छुटकारा भी दिलाना चाहता था।
अब तो वह काम भी मैंने कर दिया। सरदार जुम्बालू ने कहा, तुम कोई पागल तो नहीं, ऐसी डींगे मार रहे हो जैसे देवता हो। अंगारा ने कहा, जुम्बालू, अगर तुम मेरी शक्ति का नज़ारा देखना ही चाहते हो तो देखो। अंगारा ने जटायु को आवाज़ लगाई, जटायु, जुम्बालू को उठा लो। जटायु ने जुम्बालू को हवा में उठा लिया। अंगारा ने कहा, मैं तुम सबको हवा में उड़ने वाले परिंदों के हवाले कर सकता हूँ, बोलो। सभी जंगली बोल उठे, देवता, आप तो देवता हैं, सचमुच देवता। जटायु ने सरदार जुम्बालू को हवा में गोता खिलाकर वापस जमीन पर उतारा। अंगारा ने कहा, अब कहो जुम्बालू। जुम्बालू बोला, मुझे माफ़ करो देवता, जिसका कहना परिंदे भी मानते हैं, बोलो वह कौन। सभी जंगली बोले, देवता देवता। अंगारा ने कहा, परिंदे ही नहीं, जानवर भी, देखो अभी बुलाता हूँ। अंगारा ने आवाज़ लगाई, गुम्माहू। जुम्बालू बोला, हैं, यह तो हमारी भाषा में प्यूमा को बुला रहा है। अंगारा बोला, जूलाहू, हुलाहू। जुम्बालू ने कहा, जंगली भैंसों को, भालुओं को भी बुला रहा है। देखते ही देखते जंगल में रहने वाले जानवर वहां पहुंच गए। अंगारा ने कहा, ये भैंसे, यह प्यूमा, ये सभी जानवर हमारे मित्र हैं। सरदार और जंगली बोले, देवता की जय, देवता की जय, देवता की जय। अंगारा ने कहा, मेरे जानवर मित्रों, अब तुम जाओ और तुम लोग अब बस्ती की ओर चलो। दरिंदा भी इसी तरह मेरा कहा मानेगा। उधर जादूगर कीमा अपने जादुई गोले में दरिंदे को देख रहा था। जादूगर कीमा ने कहा, दरिंदा जाग गया। अरे मगर इस बस्ती में क्या कर रहा है? दरिंदे चला आ, छू छू छू, चला आ, लड़की यहाँ है, यहाँ है। और दरिंदा चल पड़ा। अंगारा अब जंगलियों के साथ बस्ती में पहुँचा। अंगारा ने कहा, हैं, कहाँ गया? तुम लोग यहीं रहो, मैं उसे लेकर आता हूँ। अंगारा ने जटायु को आवाज़ लगाई। अंगारा ने कहा, क्या तुमने दरिंदे को देखा है? जटायु बोला, हाँ, वह पूरब दिशा की ओर बढ़ रहा है। अंगारा ने कहा, चलो उसका पीछा करो। जटायु बोला, जो आज्ञा। कुछ ही पल में जटायु अंगारा को लेकर दरिंदे के पीछे चल दिया। अंगारा ने कहा, दरिंदे रुक जा, रुक जा। अंगारा बोला, यह तो मेरा कहा सुन ही नहीं रहा, जरूर कुछ गड़बड़ है, पहले यह देखता हूँ कि यह जाता कहाँ है। उधर जादूगर कीमा, वह बोला, यह तो वही पक्षी है, उसके पंजों में वही आदमी दरिंदे का पीछा कर रहा है। तभी उसने अपने मुंह से कोहरा छोड़ा। अंगारा और जटायु के चारों तरफ कोहरा फैल गया। अंगारा ने कहा, कोहरा, फिर वही कोहरा। थोड़ी देर बाद जब कोहरा छटा तो अंगारा बोला, दरिंदा गायब। जटायु, तुम्हें ध्यान है, इसी तरह का कोहरा पहले भी फैल गया था। जटायु ने कहा, हाँ स्वामी, और उसी कोहरे में तो लड़की गायब हुई थी। अंगारा बोला, जरूर यहाँ कोहरे का प्रेत है, उसी ने दरिंदे को गायब किया है। जटायु ने कहा, कोहरे का प्रेत? अंगारा बोला, दरिंदा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे यहाँ के जानवरों ने ना देखा हो, चलो नीचे उतरो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।